नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हुई है और बदलाव किए गए हैं। पेंशन में जो बड़े बदलाव हुए हैं उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन में 7 नए नियम लागू हुए हैं। साथ ही मिलेगी पेंशन 3,000 से 5,000 रुपए प्रति माह। 21 दिसंबर 2025 से अपडेट निकल के आया है सामने। यानी कि दोस्तों, इसके साथ ही आखिर पेंशन क्यों बंद की जाएगी और किन की पेंशन बंद होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। सभी राज्यों को पेंशन यानी कि पेंशन बढ़ोतरी के साथ आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, अब 21 दिसंबर से यानी कि 2025 के लास्ट अपडेट है ये पेंशन का। यानी कि दोस्तों, अब पेंशन में बढ़ोतरी और जो नियम लगाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, पेंशन स्कीम 2025 का लास्ट अपडेट है। वृद्धा विधवा दिव्यांग यानी कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी पेंशन में आया बड़ा सुधार, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नई राशि और जो नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहना। यानी कि जितने भी पेंशन लेने वाले पेंशनधारी हैं दोस्तों, उनकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ ही नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमेशा से उन लोगों को के लिए संभल है रही है जिनकी आजीविका का मुख्य सहारा सीमित आय या पेंशन जैसी राशि सहायता करती है। वर्ष 2025 में सरकार ने वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाया है, जिनसे उनके उद्देश्य वर्गों को अधिक स्थायिता, सुविधा एवं आर्थिक मजबूती प्रदान कराना, महंगाई भत्ता, बदलाव, आर्थिक मौलिक और बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल में पेंशन संरचना में बड़े नियम लागू किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जरूरी सूचना है। यानी कि सबसे पहले हम जो नए बदलाव क्यों जरूरी है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि दोस्तों, समाज में संवेदनशील वर्ग यानी कि विशेष रूप से वृद्धा, अकेली महिलाएं, जो विधवा हैं और विकलांग नागरिक आज की बड़ी महंगाई के बीच में रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, भोजन, दवाइयाँ और आवागमन और दैनिक जरूरतों को लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनके अपनी जिंदगी में असंतुलित रहना मुश्किल हो जाता है। यानी कि उनको संतुलित रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस समय को परेशान देखते हुए पेंशन राशि में संशोधन न केवल आर्थिक स्थिति बदलेगी, बाकी वो आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार के उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि उनकी नागरिक की उम्र और जो प्रगतियां हैं और शारीरिक समस्या सीमाओं का कारण सम्मानजनक जीवन वंचित न होना पड़े। और पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ ही सभी को पेंशन राशि बढ़ोतरी के साथ ही नए नियमों का पालन करना पड़े। साथ ही सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, पेंशन राशि में क्या बदलाव किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो बड़े बदलाव हैं, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दोस्तों, अब लास्ट वर्ष के जो मौजूदा अपने अपने ढांचे के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम पेंशन राशि सिफारिश की गई है बढ़ोतरी के लिए, जिसके अंतर्गत वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का पेंशन राशि बढ़ाने का जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को, कई राज्यों में लागू भी कर दिया गया है, सभी राज्यों को सौंप दिया गया है, साथ ही कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। जो राशि सीधे बैंक खाते में यानी कि खाते में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। नगद लेन देन से परेशानी भी खत्म कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब वृद्धावस्था, विधवावस्था और दिव्यांग पेंशन में 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक प्रति माह तक की वृद्धि की गई है। और इसके बारे में हम विस्तार से आगे और जानने वाले हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए नियम के अनुसार दोस्तों, अब आपको डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना मुख्य रूप से आधार बना दिया गया है। साथ ही आपके पास में आय प्रमाण पत्र, विकलांग हो तो विकलांग कार्ड प्रमाण पत्र, उम्र की पुष्टि, सभी को ऑनलाइन पोस्टल पर जाकर एक बार दोबारा से आपको अपडेट करना होगा 31 दिसंबर से पहले, नहीं तो आपको आने वाली नई साल की पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। जिसके बाद में पेंशन स्टोर को सवेरे होगा। साथ ही विधवा पेंशन के मामलों में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल सत्यापन में सुधार दी जाएगी। साथ ही फर्जीवाड़ा रोका जा सके और असली जरूरतमंदों को इसकी सहायता मिल सके। दोस्तों, इसके साथ ही हम जान लेते हैं हम सबसे पहले जो डायरेक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे डाले जाएंगे और अधिक
लाभ उनको मिलेगा जो अकेले रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं और दिव्यांग नागरिकों को, चिकित्सा विशेष नागरिकों को इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों जो पेंशन बढ़ोतरी है वो सभी पेंशनधारियों के लिए लागू की जाएगी, जिससे पेंशन में आसानी से हो सके। अगर आप इससे अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, राज्य के आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी सीएससी सेंटर, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप जान सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी पेंशन लेने वाले हैं, पेंशनधारी हैं, उनके लिए जो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, अगर किसी राज्य में दोस्तों जो पेंशन, वृद्ध पेंशन अगर 1000 रुपए मिलती थी तो अब उसको 1400 कर दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार की सिफारिश से 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विधवा पेंशन अगर 1200 मिलती थी तो उसको 1600 कर दिया गया है। यानी कि विधवा पेंशन में भी 400 की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विकलांग पेंशन 1500 रुपए अगर किसी राज्य में मिलती थी तो उसको 2000 कर दिया गया है। यानी कि किसी राज्य में अगर विकलांग 1000 मिलती थी तो उसको 1500, अगर 1000 यहाँ पे विधवा मिलती थी तो उसको भी 1400 रुपए। इस प्रकार से यानी कि अब विकलांग में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अगर बताऊं तो मैं गंभीर विकलांग जो व्यक्ति हैं उनको 1800 रुपए अगर दिए जाते थे तो उनको 2400 कर दिया था। यानी कि उसके पेंशन में 600 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ये बढ़ी हुई वृद्धि जल्द ही लागू की जाएगी और सभी राज्यों में लागू की जाएगी। आने वाले नए साल के अंतर्गत दोस्तों लगभग 1500 रुपए वृद्धावस्था, 1500 रुपए विधवावस्था और 1500 रुपए दिव्यांग पेंशन मिलने वाली है। तो ये पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ही नए नियम लगाए गए हैं। तो आप अभी सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, डिजिटल ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, अपना सत्यापन नहीं हुआ है, तो जल्दी से जाके करवा लेना दोस्तों, तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, नहीं तो अन्यथा आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।